एक परीक्षा में कुल 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए? 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 है तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? ध्यान दीजिए, जो उत्तीर्ण छात्र हैं वो कितने हैं? 60%। ठीक है, 60% उत्तीर्ण छात्र हैं। तो बताइए अनुत्तीर्ण छात्र कितने होंगे? अनुत्तीर्ण छात्र कितने होंगे? ध्यान दीजिए, आपको बताया गया कि जो भी चीज़ें हम कंपेयर करते हैं या निकालते हैं वो कितने पे? 100% पे निकालते हैं। कितने पे निकालते हैं? 100% पे। अगर 100% में 60% लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो कितने प्रतिशत लोग नहीं हो रहे हैं उसको हम 100 में से पास वालों की संख्या घटा देते हैं। ठीक है, तो आपको मिलेगा कितना? अनुत्तीर्ण जो छात्र हैं उनकी संख्या कितनी मिल गई? 40% मिल गई। आप कहेंगे कि अनुत्तीर्ण की जरूरत क्यों है? अनुत्तीर्ण की जरूरत इसलिए हमको है क्योंकि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या दी गई है हमें। ठीक है, और वो कितनी है? जो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हैं वो कितने हैं? वो 420 हैं। कितने हैं? 420। इनकी संख्या हमें दी गई है। ठीक है, और जब कंपैरिजन का सवाल होता है तो हमें सेम वैल्यू चाहिए। ठीक है, इकाई सेम चाहिए। अगर यहाँ अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या दी गई है तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का परसेंटेज भी चाहिए हमको। ठीक है, तभी हम कंपैरिजन कर सकते हैं, तभी हम तुलना कर सकते हैं। तुलना के लिए सेम इकाई की जरूरत पड़ती है। अगर किसी भी चीज़ की हम गणना मीटर में कर रहे हैं तो अगली इकाई भी मीटर में होनी चाहिए, तभी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 1 मीटर 1 किलोमीटर का कितना प्रतिशत? का कितना, ये का कितना आपने पढ़ा होगा बेसिक में। का कितना अगर आ गया, ठीक है, इसका मतलब है कि ये कहाँ जाएगा? बटे में। ठीक है, ध्यान दीजिए 1 मीटर 1 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक ये मीटर में है तो किलोमीटर वाला भी मीटर में बदल लेते हैं। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1/1000 और गुणे में क्या? 100%। ठीक है, इतना प्रतिशत है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, आपका बचेगा 1/10%। ठीक है, इतना प्रतिशत होता है 1 मीटर 1 किलोमीटर का। ठीक है, इसी तरीके से ये सेम इकाई में हमने बदला, क्योंकि ये मीटर में था तो इसको भी हमने मीटर में बदला, या ये किलोमीटर में है तो इसको हम किलोमीटर में बदल ले, तभी हम इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। इकाई सेम होनी चाहिए। उसी तरीके से अगर हमें यहाँ अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या दी गई है तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का हमें प्रतिशत भी मालूम होना चाहिए। जब अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत हमको मालूम हो गया तो हम तुलना कर सकते हैं। देखिए अनुत्तीर्ण विद्यार्थी जो हैं वो 40% है। कितने हैं? 40%। और 40% कितने के बराबर दिया गया है? 420 के बराबर दिया गया है। कितने के बराबर दिया गया है? 420 के बराबर। तो बताइए 1% कितने के बराबर होगा? 420/40 के। ठीक है, 420/40 के, 1 शून्य से शून्य कट जाएगा। ठीक है, अगर 1% इतने के बराबर है तो 100% बताइए कितने के बराबर होगा? भाई 42/4 और गुणे में क्या? 100। ठीक है, यही तो 100 काटेंगे इसको, 25 चौक के 100, 25 मिलेगा, और 25 का 42 में गुणा कर देंगे, 42 गुणे 25। ठीक है, करने पे कितना मिलता है? 25 दूना 50 और 25 चौक का 100 और 5 105, 1050। कितना मिला? 1050। यानी कि जो विद्यार्थियों की कुल संख्या थी वो कितनी थी? 1050। किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है? सही है। अब आप देखेंगे अगर 1050 का आप 40% निकाल लीजिए तो आपको ये 420 संख्या मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है?